1000 लोग निकल के आ जाओ। निकलो। गौ हत्यारों को फांसी मत मांगो, खुद उनकी हत्या करो और अपने लिए फांसी मांगो। तुम्हें कानून करेगा, कार्रवाई पहले हमें करनी है। हमें उसको सबक सिखाना है, हाथ तोड़ना है, पैर तोड़ना है, जो करना पड़ जाए हमको करना होगा। तब जाकर यह अधर्मियों की आत्मा कांपेगी। इन्हें किसी चीज का भय नहीं है, मौत का भय तो होगा। किंतु एक सेना का विस्तार हो चुका है। 1 मार्च 2025 को रायपुर से विश्रामपुर मात्र 63 किलोमीटर है। हम कम से कम 5000 गौ सेवक सेविकाएं वहां पहुंच रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। विश्रामपुर, जनकपुर, गणेशपुर, ये तीनों गांव में 4500 की जनसंख्या है, जिसमें एक भी हिंदू, एक भी सनातनी नहीं है। केवल और केवल ईसाई भरे हैं वहां। पूछा जाता गुनाह क्या है तो कहते बाइबल रखी हुई है। बाइबल रखना गुनाह है? अगर बाइबल रखना गुनाह है तो मेरे हिसाब से भीम आर्मी के हर व्यक्ति को अपने अपने घर में बाइबल रखना चाहिए। अगर ये गुनाह है तो हम गुनाह से बाहर करेंगे। और ध्यान से सुनो मेरे मसीह समाज के लोगों, कोई कहे तुम क्रिसमस नहीं मना पाओगे, कोई कहे तुम अपने त्योहार नहीं मना पाओगे, तुम्हारे त्योहार रोकने से पहले हम लोगों की लाशों से गुजरना पड़ेगा। ये हमारा आपसे वादा है। नमस्कार दोस्तों, यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय यीशु एवं जय मसीह की। मेरे प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, आप लोग कैसे हैं दोस्तों? जैसे कि आप लोग यह जो पहला वीडियो क्लिप है जिसमें देखे कि मुक्तेश्वर जी ने जिस तरह से 1000 लोगों को हिंसा के लिए प्रेरित कर रहा है, वो कह रहा है कि पहले उन्हें मारो, उनके लिए फांसी मत मांगो, उन्हें पहले मारो और स्वयं फांसी मांगो। प्यारे विश्वासी भाइयों, हम लोग हिंसा पर कभी भी यकीन नहीं करते हैं। हम कभी भी हिंसा पैदा करना नहीं चाहते, हम कहीं भी लड़ाई झगड़े की शुरुआत करना नहीं चाहते। परंतु ये लोग अच्छे भोले भाले लोगों को भी हिंसा के लिए प्रेरित करते हैं। जिस तरह से यह इतने बड़े मंच पर बैठकर वहां पर सभा का आयोजित करके वहां पर लोगों को उकसा रहा है कि 1000 लोग निकल कर आ जाओ और ईसाइयों को मारो, उनके लिए फांसी मत मांगो, उन्हें पहले मारो और अपने लिए फांसी मांगो। देखिए दोस्तों, मैं यह क्लिप दोबारा चला रहा हूं। 1000 लोग निकल के आ जाओ। निकलो। गौ हत्यारों को फांसी मत मांगो, खुद उनकी हत्या करो और अपने लिए फांसी मांगो। देखिए दोस्तों, इन्होंने स्वयं है अपने मुंह से कह रहे हैं। देखिए, या कोई डबिंग नहीं बैठा हुआ है और धर्म सभा के बीच में इस तरह हिंसा की बातें वो वहां पर रख रहा है। तो दोस्तों, स्वाभाविक है कि हिंसा के लिए लोग प्रेरित होंगे। जैसे कि आदेश सोनी ने 1 मार्च 2025 को विश्रामपुर, जनकपुर और गणेशपुर में हिंसा करने की बातें कही है। यारे दोस्तों, इस विषय में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था। मैं क्लिप को डालना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे कहा गया कि आपको सबूत के तौर पर इस क्लिप को डालना चाहिए। तो दोस्तों, वह क्लिप यह है, देखिए। तुम्हें कानून करेगा, कार्रवाई पहले हमें करनी है। हमें उसको सबक सिखाना है, हाथ तोड़ना है, पैर तोड़ना है, जो करना पड़ जाए हमको करना होगा। तब जाकर यह अधर्मियों की आत्मा कांपेगी। इन्हें किसी चीज का भय नहीं है, मौत का भय तो होगा। किंतु एक सेना का विस्तार हो चुका है। 1 मार्च 2025 को रायपुर से विश्रामपुर मात्र 63 किलोमीटर है। हम कम से कम 5000 गौ सेवक सेविकाएं वहां पहुंच रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। विश्रामपुर, जनकपुर, गणेशपुर, ये तीनों गांव में 4500 की जनसंख्या है, जिसमें एक भी हिंदू, एक भी सनातनी नहीं है। केवल और केवल ईसाई भरे हैं वहां। देखा दोस्तों, आदेश सोनी ने किस तरह से वहां पर कई लोगों को बुलाकर वहां पर मीटिंग करके वहां पर सभा करके लोगों को प्रेरित कर रहा है, उकसा रहा है, उन्हें भड़का रहा है कि आप लोग हिंसा में शामिल हो जाइए। क्यों? क्योंकि दोस्तों, हमारे भारत देश के ये जो महापुरुष लोग हैं, देखिए मैं उनका फोटो भी डाल रहा हूं। ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। देखिए, इनके आंखों में पट्टी लगा हुआ है।
ये बोल रहे हैं ना हम कुछ देखेंगे, ना हम तो कुछ सुनेंगे, ना हम कुछ करेंगे। और इन्हीं की वजह से दोस्तों ये जो मुक्तेश्वर हैं, आदेश सोनी जी हैं, इन लोगों का जो काम करने का जो तरीका है या इनके मनोभाव में जो विचार पैदा हो रहा है वह सामने आता है। यदि इन लोगों ने शुरू से इन लोगों के ऊपर अंकुश लगाया होता, रोकथाम लगाया होता, तो ये स्थिति पैदा नहीं होती। क्योंकि हमारा जो संविधान है वह हमें अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अधिकार प्रदान करता है। और इन लोगों के चुप रहने की वजह से दोस्तों राजस्थान में अभी 4-5 दिन पहले फिर से हमारे विश्वासी भाई बहनों के ऊपर अत्याचार किया गया। दोस्तों मैं उसका क्लिप भी आप लोगों के सामने लगा रहा हूं, देखिए। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे विश्वासी भाई बहन इस राजस्थान में प्रचार करने के लिए गए थे और ये देखिए सफ़ेद कमीज वाले किस तरह से डंडे से उनके ऊपर प्रहार कर रहे हैं। देखिए किस तरह से उन्होंने यीशु के विरोध में अपना हाथ बढ़ाया है और ये हमारी बहन रोकते हुए। दोस्तों इसी तरह से देखिए हर जगह पर कलीसियाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन हमारे जो नेता लोग हैं वो बिल्कुल शांत बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं, हाथ में हाथ धरे बैठे हैं। देखिए वह बिल्कुल अपना डंडा लेकर, और ये लाल कमीज वाला दोस्तों ये पूछ रहा है कि तूने मुझे ये पर्चा क्यों दिया, क्या तू मुझको जानती है। दोस्तों हमारा यीशु मसीह सभी के लिए आया है, वह किसी व्यक्तिगत के लिए नहीं आया, परंतु ये लोग समझ नहीं पा रहे। और देखिए किस तरह से उन्हें धमकी दे रहा है, चुपचाप बैठो। और दोस्तों ये लोग 3 भाई हैं देखिए और 3 बहन हैं, वो यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे। हमें ये सरकार संविधान अधिकार देता है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकता है, उसे मानना ना मानना आपका काम है। ये देखिए यह सफ़ेद शर्ट वाला अपना डंडा लेकर दोबारा उनके पास आ गया है और उन्हें धमकी चमकी दे रहा है। यदि हमारे भाई लोग जरा से भी कुछ स्पष्टता करना चाहते हैं तो बिल्कुल उन्हें खामोश कर दिया जाता है और ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। दोस्तों इनके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? देखिए दोस्तों इस क्लिप में आप लोगों ने देखा कि 2 भाई और 3 बहन हैं और एक तो विधवा भी है, सफ़ेद साड़ी पहनी है। उन्होंने राजस्थान में हमारे यीशु मसीह के नाम से प्रचार कर रहे हैं, सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। वहीं पर एक लाल शर्ट पहना एक लड़का खड़ा है, उसके हाथों में एक पर्चा थमाया जाता है और यह सफ़ेद शर्ट वाला बिल्कुल डंडा लेकर उन्हें धमका रहा है, उनके ऊपर हाथ उठा रहा है। और उस देखिए उस एक भाई के ऊपर इसने ताबड़तोड़ हमला भी कर दिया, उसके हाथों में गहरी चोट लगी। और वो ये पूछ रहा है दोस्तों कि क्या तुम मुझको जानती हो कि तुमने मुझे ये पर्चा हाथ में दिया है, क्या तुम मेरे जान पहचान की हो। दोस्तों हमारा प्रभु यीशु मसीह किसी जान पहचान के लिए नहीं आया है, केवल वो अपने परिवार वालों के लिए नहीं आया। हमारा यीशु मसीह केवल नाजरेत या बेतलेहम या यरूशलेम या इस्राएल देश के लिए नहीं आया है, वह पूरी सृष्टि के लिए आया है। दोस्तों क्या हम लोग कानून का सहारा तो ले नहीं पा रहे हैं, तो क्या हम अपनी बचाव के लिए, अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर सकते? और यह जब से हम अपने हाथ और पैर को बांध कर रखे हैं, ये सारे यीशु मसीह के जो विरोधी हैं, ईसाईयत के जो विरोधी हैं, इसी तरह से अपना कदम बढ़ाते रहेंगे जब तक हम मौन रहेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं। सबसे प्रेम कीजिए, अपने पड़ोसियों से प्रेम कीजिए, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना कीजिए। और दोस्तों इसी हमारी कमजोरी ही समझिए, क्योंकि हम कभी भी हाथ नहीं उठा रहे हैं यीशु मसीह के नाम के कारण, और उसका ये लोग फायदा उठाते हैं, हम पर अत्याचार कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों प्रभु ने
इसी हमारे देश में एक ऐसे संगठन को भी तैयार कर दिया है जो हमारी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। और दोस्तों, उस संगठन का नाम है जय भीम। आइए दोस्तों, हम उसके जो नेता हैं उनका एक भाषण को सुनते हैं कि उन्होंने किस तरह से हम ईसाइयों का साथ देने के लिए उन्होंने अपनी सेना को तैयार किया है। दोस्तों देखिए, यह है वह क्लिप। मसीह समाज की बहुत सारी तादाद में महिलाएं भी बैठी हैं और हमारे लोग भी बैठे हैं। मैं अंतिम बात बोल के खत्म करता हूं कि जैसा कि हमारे हरिंदर भाई ने बताया कि समय समय पर यहाँ पर मसीह समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, और सिर्फ यहीं पर नहीं, पूरे देश में एक ऐसा कल्चर बना दिया गया है कि चर्चों में जाकर वहां पर मसीह समाज के जो लोग हैं उनको बाहर निकाल करके ये गुनाह कर रहे हैं। और पूछा जाता है गुनाह क्या है, तो कहते हैं बाइबल रखी हुई है। बाइबल रखना गुनाह है? अगर बाइबल रखना गुनाह है तो मेरे हिसाब से भीम आर्मी के हर व्यक्ति को अपने अपने घर में बाइबल रखना चाहिए। अगर ये गुनाह है तो हम गुनाह से बाहर करेंगे। और ध्यान से सुनो मेरे मसीह समाज के लोगों, कोई कहे तुम क्रिसमस नहीं मना पाओगे, कोई कहे तुम अपने त्योहार नहीं मना पाओगे, तुम्हारे त्योहार रोकने से पहले हम लोगों की लाशों से गुजरना पड़ेगा। ये हमारा आपसे वादा है। दोस्तों, इस क्लिप में जिस तरह से हमारे इस भाई ने उन सारे ईसाई विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। उसने क्या कहा कि यदि तुम्हें ईसाइयों तक पहुंचना है तो तुम लोगों को हमारे लाश पर से गुजरना होगा। चाहते तो दोस्तों हम लोग भी इन्हें वैसे ही धमकी दे सकते हैं। हम भी अपनी सुरक्षा के लिए हथियार उठा सकते हैं, कानून के विरुद्ध हम भी जा सकते हैं। प्रभु का वचन साफ लिखा हुआ है, जब मैं तुम्हारे साथ में था तब तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं हुई। मैं जो कहता था वह तुम्हारे लिए पूरा हो जाता है, परंतु अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। इसलिए तुम जहां कहीं भी जाओ अपने लिए एक थैली लेकर जाना और अपने साथ एक लाठी लेकर जाना। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। फिर दोस्तों, हम प्रार्थना सभाओं में जाते हैं, वहां पर हमारे साथ मारपीट होता है, हमारे कुर्सी टेबल को तोड़ दिया जाता है, हमारे जो स्टेचू होते हैं जो धर्म से संबंधित होते हैं यादगार के लिए, उन्हें तोड़ दिया जाता है, क्रूस को तोड़ दिया जाता है, बाइबल को फाड़ दिया जा रहा है, आग जला दिया जा रहा है। क्या परमेश्वर का वचन वहां पर यह काम नहीं करता है? प्यारे दोस्तों, हमारा ईश्वर प्रेम से बना है। परमेश्वर ने कहा सबसे बड़ा प्रेम है, और परमेश्वर ने उसी प्रेम के कारण अपने पुत्र को इस संसार में भेजा हम सबकी मुक्ति के लिए, और हम उसी प्रेम से बंध चुके हैं। इसलिए हम इन विरोधियों का अदला का बदला नहीं चुका सकते, क्योंकि हमें एक आदर्श भावना पेश करना है कि जैसा हमारा पिता, जैसा हमारा प्रभु प्रेमी था, उसने प्रेम किया, हम भी आपके साथ वैसा ही प्रेम करते हैं। हम इन सब के लिए प्रार्थना तो करते हैं, परंतु शैतान भी उतने ही तेजी से काम कर रहा है जितना हम गहराई के साथ में इन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। कई बार हम लोग उपवास रहते हैं कि हे प्रभु, जो आपको सता रहे हैं, आपके नाम से कलीसिया में तोड़फोड़ किया जा रहा है, उनका मन परिवर्तन हो जाए, उनका मन परिवर्तन हो जाए, वो लोग सुधर जाएं, आपकी महिमा उनमें प्रकट हो और उनका यह नफरत गवाही में बदल जाए। प्यारे दोस्तों, हमारा विश्वास ही यही है। जैसा साउल यीशु मसीह को सताने के लिए निकला था, परंतु वह प्रभु के कार्य में मगन हो गया। प्यारे दोस्तों, हमें एकजुट होना है, और विशेष रूप से 1 मार्च के लिए जो आदेश सोनी ने इस तरह का माहौल बना दिया है, अभी
आप सबको एकजुट होना है, चाहे आप जहां कहीं भी रहें। सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप से, फोन के द्वारा, मैसेज के द्वारा, हर जगह आदेश सोनी ने जो प्लान किया है, जो षड्यंत्र रचा है, उसकी जानकारी हर एक विश्वासी जन तक पहुंचना चाहिए। यह मेरा आप सभी से निवेदन है। मैं जानता हूं दोस्तों, मेरे वीडियो को ज्यादा लोग नहीं देखते हैं, बमुश्किल 40-50 ही व्यूअर्स आता है। फिर भी मैं उन सभी से निवेदन करता हूं कि 1 मार्च के लिए आप लोग तैयार रहिए और सब तक यह संदेश पहुंचाइए। और विशेष रूप से ये जो हमारे जय भीम वाले जो भाई हैं, उनके लिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए, उसको प्रभु बहुतायत से आशीष दे और वो हर उन लोगों की मदद करे जिनके ऊपर अत्याचार होता है। तो प्यारे दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।